जिला मुख्यालय शहडोल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्धबली नाथ धाम बलबहरा की इन दिनों हर जगह चर्चा जोरों पर है। कारण है कि यहाँ विराजमान श्री हनुमान जी महाराज से भक्तों द्वारा मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है। हालांकि वर्तमान में मंदिर की स्थिति ठीक नहीं थी। उक्त मंदिर की कायाकल्प के लिए ग्रामीणों ने अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा को निमंत्रित किया है। निमंत्रण स्वीकार कर कपाली बाबा बलबहरा पहुंचे हैं, जो निरंतर मंदिर की प्रगति व साज सज्जा पर काम कर रहे हैं। सिद्धबली नाथ धाम में कई मंदिर हैं, जिनमें महादेव मंदिर की शिवलिंग विकृत हो जाने पर बाबा जी द्वारा जयपुर से शिवलिंग मंगवाकर 12 मई को मंदिर परिसर में शिवलिंग की विधि विधान से पुनर्स्थापना कराई गई, जिसमें बलबहरा समेत आसपास के सैकड़ों ग्रामों के भक्त शामिल हुए। शुक्रवार की सुबह से शुरू हुए शिवलिंग की पुनर्स्थापना पूरे विधि विधान से देर शाम तक चलती रही। जहां स्वयं कपाली बाबा जी ने शिवलिंग को स्थापित किया, वहीं पूरे मंदिर परिसर में मंदिर की सुंदरता के लिए वृहद कार्य कराया गया। यहाँ हर मुराद होती है पूरी। ज्ञात हो कि सैकड़ों वर्ष पुराने स्वयं सिद्धि सिद्धबली नाथ धाम बलबहरा मंदिर में हनुमान जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बता दें कि बजरंगबली महाराज का यह मंदिर न सिर्फ चमत्कारी है, बल्कि दिव्य भी है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट टल जाते हैं। विराजित बजरंगबली की प्रतिमा के बारे में कपाली बाबा बताते हैं कि सिद्धबली जी की प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा नहीं है, बल्कि सजीव मूर्ति है, जिनसे सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। मंदिर परिसर में भगवान राम जी, सीता माता व लक्ष्मण जी के साथ विराजित हैं। वहीं भगवान राम के भक्त श्री हनुमान मंदिर के साथ ही श्री महादेव मंदिर भी सजीव रूप से विराजमान है। वर्षों पूर्व प्रकट हुए थे बालाजी महाराज। ज्ञातव्य है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मंदिर के ठीक पीछे बगीचे में हनुमान जी प्रकट हुए थे, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामवासियों ने बालाजी महाराज का पूजन वंदन प्रारंभ किया। इस दौरान पूजा पाठ का सही तरीका मालूम नहीं होने पर पूर्व में साधु संतों को निमंत्रित करते हुए उन्हें यह दायित्व सौंपा गया, लेकिन समय के साथ साथ वे साधु संत स्वर्गवासी हो गए और अब मंदिर की व्यवस्था तथा पूजा पाठ की जिम्मेदारी स्वयं कपाली बाबा जी ने अपने हाथों में ले ली है। वर्तमान में कपाली बाबा जी के मार्गदर्शन में यहाँ विराजित श्री राम मंदिर, श्री हनुमान मंदिर तथा श्री महादेव मंदिर की प्रधान पुजारी दशरथ प्रसाद तिवारी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। रहस्यमयी है हनुमत व देवी कुंड। बलबहरा स्थित हनुमान मंदिर के ठीक पीछे 2 कुंड हनुमत व शक्ति कुंड है, जिसके बारे में कपाली बाबा जी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह कुंड कब और किसने बनाया, यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु ऐसी मान्यता है कि हनुमत कुंड का जल ग्रहण करने से व्यक्ति पेट संबंधी बीमारी से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। वहीं शक्ति कुंड के जल से स्नान करने पर चर्म रोग दूर भाग जाता है, परंतु शक्ति कुंड के जल का प्रयोग पीने तथा हनुमत कुंड के जल का प्रयोग स्नान के लिए कदापि नहीं होना चाहिए, वरना दुष्प्रभाव भी हो सकता है। बालाजी महाराज का वैभव बनाए रखना मुख्य उद्देश्य। कपाली बाबा हनुमान मंदिर के संबंध में अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा जी ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ विराजित चमत्कारी सजीव प्रतिमा श्री हनुमान जी महाराज की विधि विधान से पूजन तथा उनके वैभव को बनाए रखना ही हमारा उद्देश्य है। ग्रामीणों के निमंत्रण पर हम इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं, जिसमें ग्रामवासियों समेत क्षेत्र के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ज्ञात हो कि जब से कपाली बाबा जी यहाँ पधारे हैं, तब से नास्तिक भी मंदिर पहुंचकर माथा टेक कर आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। वहीं दूर दराज से भी लोगों का दिन व रात आना जाना लगा रहता है। वहीं बाबा जी के प्रवचन को सुनने भी लोगों की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। भक्तों की भीड़ में अधिकांश श्रद्धालु किसी न किसी समस्या से बाबा जी को अवगत करा उनके निराकरण की प्रार्थना करते हैं, तो कृपालु श्री राम हनुमान जी व महादेव जी से दयालु कपाली बाबा जी अर्जी लगाकर समस्याग्रस्त लोगों को उचित सलाह व रास्ता बतलाकर उनके समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं। बलबहरा धाम में प्रतिदिन सुबह व शाम भक्तों का जमावड़ा लगता है, जहां महाराज जी प्रतिदिन व्यक्ति मार्ग के साथ साथ दायित्व बोध कराकर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। युद्ध स्तर पर किया जा रहा जीर्णोद्धार का कार्य। कपाली बाबा जी ने मंदिर के बारे में जानकारी में बताया कि यहाँ श्री राम जानकी मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाने पर मंदिर परिसर में ही नहीं, राम जानकी मंदिर के निर्माण पश्चात गुंबद निर्माण समेत यज्ञशाला में भी गुंबद निर्माण जोर शोर से हो रहा है। वहीं भौतिक बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रेतराज महाराज की स्थापना भी जल्द की जाएगी। उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से श्री राम जी महाराज सीता माता व लक्ष्मण जी के साथ नए मंदिर में बसंत ऋतु के पहले ही विराजित हो जाएंगे। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, यहाँ जो बजरंगबली का प्राचीन विग्रह स्थापित है, वो स्वयं सिद्ध विग्रह है और इस क्षेत्र में अगल बगल के जनपदों में इसकी मान्यता की जो भी यहाँ पर सच्चे मन से मांगता है कोई मुराद, तो अवश्य पूरी होती है। ऐसी हनुमान जी की कृपा है।
अभी आगे आज का क्या प्रयोजन है, प्रोग्राम है? देखिए यहाँ आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ प्राचीन भगवान शिव का एक मंदिर रहा जिसकी प्रतिमा खंडित हो गई थी, मतलब शिवलिंग खंडित हो गया था और उस शिवलिंग की पुनर्प्रतिष्ठा आज की जा रही है। तो आज का आयोजन जो है शक्ति पूजन का है, कुमारी पूजन की जिसे हम कहते हैं, और क्षेत्रीय भंडारा है और भगवान शिव की प्रतिष्ठा है। आपका शुभ नाम पंडित जी? कपाली बाबा, कहाँ से हैं? हरिश्चंद्र घाट काशी से। और यहाँ पे अन्य विशेषताएँ भी हैं, आप जब परिषद में भ्रमण करेंगे तो देखेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ 2 कुंड, और एक को हनुमान कुंड कहते हैं, एक को देवी का कुंड कहते हैं। हनुमान कुंड का जो जल है वो आदिकाल से लोगों की पेट से संबंधित समस्याओं के लिए रामबाण है। अगर इसका जल कोई पीता है तो बिना किसी संदेह के वह पेट की बीमारी से मुक्त होता है। दूसरी विशेषता है, एक कुंड है हनुमान कुंड जिसका जल पिया जाता है, दूसरा शक्ति कुंड है जिसका जल केवल स्नान के प्रयोग में लिया जाता है, और दोनों कुंडों की अपनी अलग अलग विशेषताएँ हैं। शक्ति कुंड का जल चर्म रोगों में विशेष रूप से लाभकारी है। कुंड में स्नान नहीं किया जाता, कुंड का जल लेके बाहर ही स्नान होता है। अगर दोनों कुंड इतने निकट स्थापित है कि अगर स्नान करने वाले शक्ति कुंड का जल भूलवश भी अगर नहाने वाले से श्री हनुमान कुंड में पड़ा तो वह चर्मरोग का शिकार हो जाता है, स्वतः सफेद दाग उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी अन्य विशेषताओं से युक्त ये स्थल धीरे धीरे काल प्रवाह से उपेक्षित हो रहा था, जिसके जीर्णोद्धार की महती आवश्यकता है। सनातन धर्म का एक प्राचीन केंद्र रहा है, और हम चाहेंगे कि आप सभी जैसे क्षेत्रवासी ग्रामवासी लगे हुए हैं, ये पूरा जनपद, ये पूरा मंडल इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग दें, जिससे ये सनातन धर्म की प्राचीनतम जगह पुनर्जीवित हो।